दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रूट्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह से हम सिर्फ फल खाकर ही अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एक बात अमूमन सुनी जाती है कि जो लोग अपनी रोज़ाना की डाइट में फलों का इस्तेमाल करते हैं वो कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि फलों से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे फायदेमंद अज्जा हासिल होते हैं जो बीमारियों का इलाज करने और सेहतमंद रखने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हर फल को खाने का सही तरीका और एक खास वक्त होता है। लेकिन अगर इस फल को सही तरीके से ना खाया जाए तो फिर इस फल को खाना या ना खाना एक बराबर होता है, क्योंकि कई फल ऐसे भी होते हैं जिन्हें गलत तरीके से खाने पर हमारे जिस्म को बजाय फायदा होने के नुकसान होने लगता है। और जो इंसान ये गलती करता है वो हर वक्त इस बात से परेशान रहता है कि अच्छी ग़िज़ा और फल खाने के बावजूद उसे कुछ न कुछ हुआ ही रहता है, क्योंकि कुछ फलों के बीज हमारे गुर्दे और पेट को खराब कर सकते हैं और कुछ फल ऐसे भी हैं जिनके छिलके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ाने लगते हैं। फलों को गलत टाइम पर खाने से बदहजमी, तेजाबियत, कब्ज, बालों का झड़ना और बहुत से जल्दी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हमें फलों को खाने का सही वक्त और सही तरीका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आज सब लोग ही फलों को गलत तरीके से और गलत टाइम पर खा रहे हैं। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हमें फलों से ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए फलों को किस तरीके से और किस वक्त पर खाना चाहिए। नंबर 1, पहले से कटे हुए फल खाना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वक्त की कमी और लोगों की मसरूफियत को देखते हुए सुपरमार्केट्स और सुपर स्टोर्स पर लोगों की सहूलत के लिए पहले से कटे हुए फल पैकिंग में आम मिल जाते हैं और कई लोग अपना वक्त बचाने के लिए ऑफिस में फलों को घर से ही काट कर ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से कटे हुए फलों की अफादियत कम होती जाती है, क्योंकि फलों पर मौजूद छिलका अंदर वाले हिस्से को ऑक्सीजन और रोशनी से बचा कर रखता है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा भी होगा कि आलू या सेब को काट कर रख दिया जाए तो वो काले पड़ जाते हैं और इनका रंग बदलने लगता है, फल मुरझाने लगते हैं, फलों की नमी कम होने लगती है। कई फल ऐसे भी हैं जिनमें पपीता, पाइनएप्पल और तरबूज वगैरह को काटने के बाद ये अपना रंग नहीं बदलते। लेकिन एक बात सब फलों में कॉमन है, वो ये कि फल के कट जाने के बाद इन फलों से एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं और कटे हुए फलों पर बैक्टीरियाज और जरासीम जल्दी हमला करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर फल अल्कलाइन होते हैं, लेकिन जब इन फलों को ज़्यादा देर तक काट कर रखा जाता है तो ये फल आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक होने लगते हैं और ऐसे फलों को खाने से एसिडिटी यानी कि तेजाबियत, कब्ज, बालों का झड़ना, जल्दी मसाइल और बदहजमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए फलों को छीलने और काटने के बाद 20 मिनट के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। नंबर 2, सोने से पहले फल खाना। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिन के मुकाबले में रात को ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और फलों में कुदरती तौर पर शुगर पाई जाती है जो जिस्म में शुगर लेवल को बढ़ाती है। अगर हम सोने से पहले फल खाएंगे तो हमारे जिस्म का शुगर लेवल बढ़ जाएगा और नींद ना आने जैसे मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपकी नींद खराब हो सकती है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर सोने से पहले कभी भी फल ना खाएं, क्योंकि आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, यानी पेट में दर्द और बदहजमी भी हो सकती है। जो लोग पहले से ही निज़ाम हज़म के मसाइल से दो चार हैं तो वो लोग कभी भी रात को फल ना खाएं। पाइनएप्पल और माल्टे जैसे खट्टे फलों में एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है और रात को सोने से पहले ऐसे फल खाने से एसिडिटी और गला खराब हो सकता है। नंबर 3, फलों का जूस। फलों में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है और फलों का जूस भी इन फलों की तरह ही हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। फलों के जूस से हमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलते ही हैं। जो नहीं मिलता वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है फाइबर। जब फलों को जूसर में डालकर जूस बनाया जाता है तो फलों के छिलके और गूदे में मौजूद फाइबर पूरी तरह से ज़ाया हो जाता है। फाइबर फलों का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकतवर करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बॉडी की मदद करता है।
और फाइबर की वजह से हमारा पेट ज्यादा वक्त तक भरा रहता है। इसीलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और कम ही रखना चाहते हैं तो फलों के जूस की जगह फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और अगर कभी जूस पीना भी हो तो इसमें चीनी हरगिज शामिल न करें, क्योंकि जूस में चीनी मिला देने से जूस बजाय फायदा करने के नुकसान का बायस बन जाता है। नंबर 4, मुकामी फलों की जगह गैर मुल्की फल खाना। आजकल सुपरमार्केट्स और सुपर स्टोर्स पर इंपोर्टेड फल बहुत आम हो चुके हैं, जिनमें कीवी, चेरी, ब्लू और रेड बेरीज, ग्रीन एप्पल्स, एवोकाडो और मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम के फल आम मिल जाते हैं। ये तमाम गैर मुल्की फल देखने में चमकदार और ताज़ा लगते हैं। ये फल महंगे और नायाब होने के बावजूद भी मुकामी फलों से ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकते। इन गैर मुल्की फलों में भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ये फल जहाँ पैदा होते हैं वहाँ के लोगों के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में पैदा होने वाले फलों का हमारे जिस्म को सबसे ज्यादा फायदा होता है, खास तौर पर वो फल जो मौसम के एतबार से अपने खास मौसम में पैदा होते हैं। इसीलिए जो फल जिस मौसम में पैदा होता है, इस फल को इसी मौसम में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे तरबूज पैदा तो गर्मियों में होता है, लेकिन बरसात और ठंडे मौसम में भी दस्तयाब होता है, क्योंकि फ्रूट को सप्लाई करने वाले लंबे अरसे तक फलों को महंगा बेचने के लिए फलों को कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में फलों को रखने से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। इसीलिए हमेशा मुकामी और मौसमी फलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, फलों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। बहुत से लोग हेल्थी डाइट लेने के चक्कर में पूरा दिन ही फल खाते रहते हैं। फलों में एक खास किस्म की शुगर फ्रक्टोज होती है और एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि फलों के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म में फ्रक्टोज का लेवल बढ़ जाता है और ये हमारी छोटी आंत में जमा होने लगती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आंतों में सड़न और इन्फेक्शन होने लगती है। और फलों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे जिस्म को बजाय फायदा होने के गैस, अफारा, मरोड़ और सीने में जलन होने का अंदेशा बढ़ जाता है। सेहतमंद रहने के लिए पूरे दिन में 4 से 5 अक़साम के अलग अलग फल खाने चाहिए, क्योंकि अलग अलग फलों में अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म को ताकत और तवानाई देने के साथ साथ हमारे जिस्म से अलग अलग किस्म के फासिद मादों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और हम सेहतमंद रहते हैं। नंबर 6, खाने के फौरी बाद फल खाना। खाने के फौरी बाद अगर आप मीठा या डेजर्ट ना खाकर सिर्फ फल ही खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीनी से बना मीठा छोड़कर कुछ अच्छा खाने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप खाने के फौरी बाद फल खाते हैं तो खुद पर किए जाने वाला ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। फलों में फाइबर और शुगर मौजूद होती है जो जल्दी हजम हो जाती है, लेकिन खाने में मौजूद फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और स्टार्च होते हैं जो हजम होने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं। अगर हम खाने के फौरी बाद फल खा लेंगे तो खाने को हजम करने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सुस्त हो जाता है और हमारा खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता और हमें तेजाबियत, सीने की जलन, खट्टी डकारें, पेट में दर्द और घबराहट भी हो सकती है। नंबर 7, फलों के बीजों का इस्तेमाल। अक्सर फल ऐसे होते हैं जिन्हें खाने के बाद उनके बीजों को हम अमूमन फेंक ही देते हैं। शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो फल खाते हुए इनके बीजों को संभालता होगा। वैसे तो कई फलों के बीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनके बीज हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेब, खुबानी, आलू बुखारा और आड़ू। इन सभी फलों के बीजों में साइनिड नामी एक जुज पाया जाता है जो हमारे जिस्म और हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसकी बनिस्बत दूसरे फल जिनमें अनार, खरबूजा और तरबूज के बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर 8, फलों को किस वक्त खाएं। फलों को खाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन वक्त होता है सुबह नाश्ते से 1 या आधा घंटा पहले, क्योंकि सुबह सुबह फल खाने से हमारा जिस्म बड़ी अच्छी तरह से डिटॉक्स हो जाता है और हमारी जिल्द में भी रफ्ता रफ्ता एक ताजगी, शगुफ्तगी और चमक आने लगती है। सुबह के बाद दूसरा बेहतरीन वक्त है शाम को, यानी दोपहर और रात के खाने के दरमियानी वक्त में। इसके अलावा तीसरा बेहतरीन वक्त किसी भी खाने के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, और ये तीनों औकात ही बेहतरीन होते हैं फल खाने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।